वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, राधे राधे। आप सबका आपके अपने चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आज मैं आपको एक बच्चे सुमित कुमार ने कहा कि माता जी वैष्णो देवी की कहानी सुनाओ, तो उसकी फरमाइश पर आपको वैष्णो माता की कथा जो है सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिले जल्दी सबसे पहले। और आपकी भी कोई फरमाइश हो तो आप बता सकते हैं, वही कहानी या कथा आपको सुना दी जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं वैष्णो माता की जय करते हुए। बोलो वैष्णो माता की जय हो। एक बार क्या है, त्रेता युग की बात है, जब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खरदूषण, त्रिशरा राक्षसों के अत्याचारों से ये धरती त्राही त्राही कर रही थी, कांप रही थी। उस समय सभी देवियों ने, माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवती दुर्गा, सब ने मिलकर सोचा कि राक्षसों का संहार कैसे किया जाए। हमें कोई शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। तभी जैसे ही उन्होंने विचार किया, उनके शरीर से एक एक तेज की किरण निकली और वो तीनों किरणें जो हैं वो इकट्ठी होकर एक दिव्य बालिका बन गई। अब उस बालिका ने उन तीनों महाशक्तियों से पूछा कि हे माते, मेरा जन्म जो है क्यों हुआ है, आपने हमें क्यों उत्पन्न किया, मेरा नाम क्या है, मैं क्यों आई हूं इस संसार में, मुझे क्या करना है, आप बताइए। तब देवियों ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारा नाम वैष्णवी है और संसार के अंदर अधर्म बढ़ रहा है, अत्याचार वृद्धि पर है, इसलिए अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हमने तुम्हें उत्पन्न किया है कि हे पुत्री, दक्षिण दिशा में राजा रत्नाकर के घर पुत्री के रूप में तुम जाकर जन्म लो। भगवान विष्णु भी राम का अवतार लेकर आने वाले हैं। तो ये कहकर देवियां अंतर ध्यान हो गई और उन्हीं दिनों में जो है, कुछ समय पश्चात राजा रत्नाकर के घर जो है, उस लड़की ने जो अलौकिक थी, दिव्य थी, पुत्री के रूप में जन्म लिया। राजा रत्नाकर ने उसका नाम वैष्णवी रखा। वह बहुत ही सुंदर, दिव्य, अलौकिक थी, तेज से परिपूर्ण थी। लोग जब उसका नाम सुना, उसको देखा तो हैरान हो गए। उसके तेजस्वी रूप को देखकर लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। वह लड़की भी क्योंकि दिव्य थी, दिन रात भगवान राम का ही स्मरण किया करती थी। उसने अपने मन में भगवान राम को पति रूप में स्वीकार कर लिया था और सोचती रहती थी कि कब जो है भगवान विष्णु अवतार लेंगे राम के रूप में और मेरा उनके साथ विवाह होगा। एक दिन की बात है कि नारद मुनि जो है घूमते घूमते रत्नाकर राजा के महल में आए और वैष्णवी के पास पहुंचे। वैष्णवी ने मुनि को प्रणाम किया और कहा कि कैसे आपका आगमन हुआ है। तो नारद मुनि ने बताया कि वैष्णवी भगवान राम अवतार ले चुके हैं, उन्होंने सीता से विवाह भी कर लिया है। तब वैष्णवी को बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि वह तो मन ही मन राम को अपना पति मान चुकी थी। अब उसे दुखी देखकर नारद जी ने कहा कि पुत्री, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तप से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुम तपस्या करो, जब कठोर तपस्या करोगी तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह कहकर नारद मुनि तो चले गए और जो वैष्णवी थी वो तपस्या में लीन हो गई। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान ने उसे एक दिव्य कमंडल दिया। उस कमंडल को लेकर वह सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्हीं दिनों में उसे पता चला कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान राम वन को जा चुके हैं। तब उसने भी वो अपना कमंडल उठाया, क्योंकि वो दिव्य था, अलौकिक था, तपस्विनी का रूप बनाया और घर छोड़कर समुद्र के किनारे चली गई और वहां एक कुटिया बनाकर वहां तपस्या करने लगी। मन के अंदर उसके भगवान राम का ही ध्यान था। राम राम करके अपनी तपस्या में लीन हो गई। जब सीता का हरण हुआ और भगवान राम हनुमान जी और सुग्रीव की सहायता से समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वैष्णवी कठोर तपस्या कर रही है। तब भगवान राम हनुमान जी को लेकर वैष्णवी के पास गए। वैष्णवी तो अपनी साधना में लीन थी। भगवान राम ने कहा, देवी आंखें खोलो। वैष्णवी ने जब आंखें खोली, भगवान राम को देखकर प्रसन्न हो गई, मानो उसे तो अपार धन दौलत ही मिल गई हो। वो भगवान राम के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि मैंने पति रूप में आपको स्वीकार किया है, इसलिए आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। भगवान राम ने कहा कि देवी, इस त्रेता युग में जो मैंने राम का अवतार लिया है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। मैंने एक पत्नी व्रत का जो है प्रण ले रखा है और मेरा विवाह हो चुका है। अब वैष्णवी रोने लगी तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमने कठोर तपस्या की है, मेरे लिए तो ये तपस्या तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी। जब मैं रावण को मारकर वापस लौटूंगा तो इसी कुटिया में मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन वेश बदल कर आऊंगा। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें अवश्य ही पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। अब वैष्णवी भी प्रसन्न हो गई और वो फिर राम का नाम लेकर अपनी साधना में लीन हो गई। इधर भगवान राम और हनुमान जी चले गए। जब रावण को उन्होंने मार दिया और लंका से वापस लौट रहे थे, तो राम भगवान फिर हनुमान जी को लेकर वैष्णवी की कुटिया पर पहुंचे, लेकिन वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। तब भगवान राम ने उन्हें अपना परिचय दिया। अब वो पश्चाताप करने लगी, रोने लगी। तो भगवान राम ने कहा कि देवी, ये सब दैव की कृपा है, भाग्य में यही लिखा था, क्योंकि जो विधाता ने लिख दिया है होना तो वही है। क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि मेरा जो प्रण है एक पत्नी व्रत धारण करने का, उसमें उसने मेरी सहायता की है। वो यही चाहता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब तुम ऐसा करो कि उत्तर भारत में मानिक पर्वत के 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत की उस सुरम्य गुफा में, जहां 3 महाशक्तियां अर्थात देवी लक्ष्मी, भगवती दुर्गा और माता सरस्वती रहती हैं, वहीं उनके साथ जाकर निवास करो। जब मैं कलयुग के अंदर कलिक का अवतार लेकर आऊंगा, तब जो है मैं अपनी शक्ति के रूप में तुम्हें स्वीकार करूंगा। इतने तुम मेरा नाम स्मरण करती रहो और अपनी तपस्या में लीन रहो। वैष्णव धर्म का प्रचार करो और कलयुग में जो जो दुष्ट राजा हो उनका संहार करती रहना। यह कहकर भगवान राम तो अयोध्या की ओर लौट गए और वैष्णवी वहीं पर जाकर निवास करने लगी। जब वैष्णवी वहां रहकर वैष्णव धर्म का प्रचार करने लगी, तो उसी समय एक भैरव नाम का राजा हुआ। कलयुग के अंदर
तो वो जो था बड़ा ही अत्याचारी था, क्रूर था, निर्दयी था। इतने अत्याचार जब उसके बढ़े तो वैष्णवी ने अपने वैष्णव धर्म का और अधिक प्रचार करना शुरू कर दिया। जब इस को पता चला कि वैष्णवी है कोई और उसका तेज अलौकिक है और वो इस धर्म का प्रचार कर रही है जिस धर्म के मैं विरुद्ध हूं, तो उसके मन में उसे देखने की लालसा पैदा हुई। उन्हीं दिनों में एक श्रीधर नाम का ब्राह्मण था जो वैष्णवी की बहुत उपासना करता था, पूजा करता था, दिन रात वैष्णवी माता की पूजा में लगा रहता था। एक दिन वैष्णवी ने दर्शन देकर उस श्रीधर ब्राह्मण से कहा कि ऐसे करो, तुम बहुत बड़ा भंडारा करो और सबको बुलाओ। उसने माता की आज्ञा के अनुसार भंडारा किया तो जो ये भैरव ये भी वहां पहुंच गया। इसने रूप अपना बदला हुआ था, जो वैष्णवी तो जानती थी और कोई नहीं जानता था। सभी को सात्विक भोजन परोसा गया, लेकिन भैरव ने मांसाहार की जो है याचना की कि उसे मिलना चाहिए, लेकिन देवी ने मना कर दिया। ये जो भैरव है ये वैष्णवी के रूप पर मोहित हो गया और अपने घर आकर इसने दूतों को भेजा और कहा, जाकर वैष्णवी से कहो कि भैरव तुमसे विवाह करना चाहता है। जब देवी ने ये सुना तो उसने कहा कि अपने बाबा से जाकर कह देना कि मैं किसी से विवाह करने वाली नहीं हूं। तुम्हारा ये भैरव एक दुष्ट है, ये इतना अत्याचारी है, इसका संहार करने के लिए ही मैंने अपना ये अवतार लिया है। जब भैरव ने उसकी ये वाणी सुनी तो उसे क्रोध आ गया। उसने अपनी सेना लेकर उस पर चढ़ाई कर दी तो देवी ने उसकी सारी सेना का संहार कर दिया और संहार करने के बाद वो वहां से चलकर माई देवा, भूमिका, चरण पादुका आदि स्थानों से होती हुई गर्भ गुफा में रहने लगी। भैरव बाबा को वहां का भी पता चल गया। तब वैष्णवी जो है उस गर्भ गुफा के पिछले द्वार से निकलकर वहां आकर रहने लगी, जहां आज भी वैष्णो माता का मंदिर बना हुआ है। सब लोग जहां जाकर दर्शन करते हैं और जिसे वैष्णो धाम कहते हैं। जब भैरव बाबा को उस गुफा का पता चला तो वो वहां भी पहुंच गया। अभी वो प्रवेश द्वार पर ही था कि माता ने अपने चक्र से उसका सिर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर उस स्थान से 2 किलोमीटर दूरी पर जाकर गिरा और वहां एक मंदिर बन गया। धड़ जो है वो माता के जो गुफा थी उसके द्वार पर पड़ा रहा। अब माता क्रोधित होकर जैसे ही उस धड़ के पास आई और बोली कि अब तक तो मैं तुम्हें खेल खिला रही थी, अब तुम्हें पता चलेगा। तो धड़ जो है पश्चाताप करने लगा, हाथ जोड़ लिया, कहा देवी मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, आपकी माया ने ही मुझे भ्रमित कर रखा था, मैं आपको पहचान ना सका। आप मुझे सद्गति दीजिए और ये वरदान भी दीजिए कि कलयुग में मेरा भी यश फैले। तो माता तो दयालु होती है, प्रसन्न हो गई और उसने कहा कि ठीक है भैरव बाबा, कि जो मेरे दर्शन करने आएंगे लोग, वो जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो उनका जो धड़ था वो वहीं पत्थर बन गया और वैष्णवी गुफा के अंदर बैठकर राम का नाम स्मरण करने लगी। आज तक वो वहीं बैठी हुई है और भगवान का नाम ले रही है। वो प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि घोर कलयुग तो चल ही रहा है कि कब भगवान राम जो है कलिक का अवतार लेकर आएंगे, दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। तो ये वैष्णो माता जी की
यही कहानी है, वो विद्यमान है आज भी। सभी लोग उनके दर्शनों को जाते हैं और मन की इच्छाएं उनकी पूरी होती हैं। तो जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस वैष्णो माता की कथा को सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण होंगी। बोलो वैष्णो माता की जय हो।